बहुत शरारती हो। फिर बाप की रोड है क्या बे? हारन से डर गए। जाइए जाइए, कोई बात नहीं। बबूती जी का चेहरा देखने लायक था, अगली आनंद आ गया वाला। कितने खुश हैं आप ना, बिल्कुल हमरे फूफा जी जैसे हैं, सच्ची। वो भी ना ऐसे बहुत बदमाशियां करते थे। कौन फूफा जी? वो हमरे सम्मान फूफा जी, धनबाद वाले। उनको ना सम्मान बहुत पसंद है, और कहा है ना कि हमको तो बहुत ही लाड करते हैं वो। हाँ, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं अपने फूफा जी के विषय में। कभी बात ही ना ही निकली। तो फोन पे बात कराओ उनसे। सच्ची करेंगे? वो दीजिए, डायरी दीजिए। सुनिए लज्जू के भैया, वो ना बहुत संभाल के बात कीजिएगा, वो सम्मान के बहुत पक्के हैं। कौन भी उनके साथ कछु बदतमीजी करता है या उनका इज्जत लूटने का कोशिश करता है ना, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हिंदी तो सही से बोल लिया करो। इज्जत लूटने का मतलब कुछ और होता है। वो नाराज हो जाते हैं। हाँ ठीक, आराम से बात कीजिएगा। हाँ हेलो हेलो। आगाज कीजिए, कौन बात कर रहा है? वो गैस नहीं, गैस होता है। मेरी छुटकी बोल रही है ना। सही पकड़े हैं। क्या बात है फूफा जी, आपको कैसे पता चला कि हम ही हैं? देखो, शुद्ध अंग्रेजी या तो अंग्रेजों की महारानी बोलती है या फिर तुम बोलती हो। आप भी ना फूफा जी, सच्ची। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं? वो ना लज्जू के भैया, अपना मतलब है कि हमरे पतिदेव आपसे बात करना चाहते हैं। आप तो शादी में भी नहीं आए थे, मिले भी नहीं। ई लीजिए, वो बात करेंगे। हाँ जी। बदतमीज, गधा का नाती। अरे जूता निकाल के मुंह पे मारेंगे, छप जाएगा। एक हाथ से पानी का गिलास रखते हैं, बदतमीज कहीं का। अरे दोनों हाथों से रखते हैं, इससे सम्मान झलकता है। हाँ तो बेटा दामाद जी, कहिए क्या कहते हैं? फूफा जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं हम आपको। नहीं भाई, दामाद जी खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद, सम्मान परमो धर्म। हाँ हम तो आपसे मिल ही नहीं पाए, बताइए इतने बरस हो गए। ये आपसे मिलने की अब तमन्ना जागृत हो रही है फूफा जी। अब बेटा जी, इस उम्र में निकलना तो हो नहीं पाता है। अरे तो फिर भी आपको हमें मिलने तो आना पड़ेगा। हम पलके बिछाए आपका स्वागत करेंगे। अब जब इतने सम्मान से बुला रहे हो। इधर देख, तेरे हाथन में सारे ज्यादा खुजली हो रही है, तो खुजली मिटाने वाली क्रीम लगाना। गुंडागर्दी कर रहा हूँ। दरोगा जी घबराओ ना, बहुत सही टाइम पर आ गए आप। बस। ये तीनों तो मैं सूतने के चक्कर में थे। हैं? हाँ, और उनका लीडर है ये टिल्लू साला। ये जो है हमसे तनख्वाह वसूलना चाह रहा है, और इसीलिए हमें पीटने के लिए 2 और साथ लेके आया। अबे क्या देख रहा हूँ आसमान में? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू चाह रही है एक मतलब इज्जतदार आदमी, बिजनेसमैन आदमी के गरीबान पे हाथ डाल रहा, उन्हें पेलने की फिराक में। दरोगा जी ऐसी बात ना है। कैसी बात है? माजरा आपको पता ही ना है। जे बुतनी का 6 महीने की मेरी तनख्वाह डकारे बैठा है, पूरे 50,151 रुपए। अब मैं गरीब इंसान कहाँ से खाऊं, कहाँ से पीऊं, पैसे ये दे नहीं रहा है। तो तूने हॉकी उठा ली? अब हम मर गए थे का? हाँ, हम जो कह रहे थे सुनो, अगर तिवारी तुम्हारी तनख्वाह ना दे रहा हो, तुम पे अत्याचार कर रहा हो, तो तुम हमें बताओ ना ससुर, FIR लेकर आओ, केस दर्ज कराओ, हम तुम्हारे पैसा दिलवाएंगे। घुइया तनख्वाह दिलवाओगे तुम? है? तुम उल्टा केस करवाओगे। 1 नंबर के निछावरखोर दरोगा हो तुम। इतना भोला बनने की कोशिश न करो, इन आंखों ने सब देख लिया है। नोट पकड़वाए सेठ जी ने तुम्हें। अरे तो मतलब बीच चौराहे पे हमें उंगरिया दिखा रहा हुआ, तेरे बहुत मुंह चल रहा हुआ, तेरे सारे चल लो पहले साले को।
सुनो जाने मन। क्या हुआ? जाने मन जी का हो जाता है तुमको ऐसे घड़ी घड़ी? तबीयत तो ठीक बा कि नहीं? कर्नाटक आ गया था, आप चाय लेकर नहीं आई? हाँ पिलाते हैं चाय। तो का हुआ ना, अचानक से हमको अंदर कछु याद आया। चलो जरा हमरे साथ ऊपर बेडरूम में। हाँ का है कि बहुत डिटर्जेंट काम है ऊपर। अर्जेंट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। चलो चलो हमरे साथ ऊपर। तुम चलो, हम आ रहे हैं। हाँ ठीक बाओ। बम फिट करके। भाभी जी किस काम के लिए बुला रही हैं ऊपर बेडरूम में यार? क्यों भाई विभूति है, इतना लेट कैसे हो गया है? बम लगाने में देर लग गई यार, भाभी जी के सामने लगा नहीं सकता था, तो उनको बातों में उलझाया, यहाँ वहां किया उनको। तू मेरे घर में क्या कर रहा है बे? तेरा इंतजार देख विभूति, ये जो कपड़े और गेटअप है ना, ये मैंने तेरे लिए अपने दूसरे दोस्त से रेंट पे लिए। अगर अभी हमने वापस नहीं लौटाए ना तो इसका एक्स्ट्रा रेंट भी बढ़ जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो उसे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन तेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है यार। अबे शेखी खो रहे कि बड़ी बड़ी फेंकता है, बहुत पैसा, स्कूटी में घूमता है, बहुत पैसा। अनु का वीडियो कॉल आ रहा है। अब पे ऑडियो कॉल पहले, वरना सही में मरेगा। हाँ हेलो माँ बेबी, माँ हनी बान, व्हाट माय बेबी डूइंग? विभू, मैंने वीडियो कॉल किया है। अच्छा हाँ, मुझे मालूम ही नहीं चला। तो अब मालूम चल गया ना, चलो वीडियो ऑन करो। बेबी मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। क्यों नहीं कर सकते? मुझे तुम्हें देखना है, वीडियो ऑन करो। बेबी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं भी नहा के निकला हूँ यार, आई एम फुल मॉन्टी, यू नो। देखो बहाने मत बनाओ, मुझे तुम्हें अभी देखना है। वीडियो ऑन करो ना प्लीज। ओके 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 ऑलराइट, ओके ऑलराइट, पकड़ इसको। हेलो स्वीट हार्ट, माय हनी बन, लुकिंग ग्रेट। क्या लग रही हो यार, माइंड ब्लोइंग। हाय बेबी, आर यू मिसिंग मी? ओह आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। एक मिनट, तुमने कहा कि तुम नहा के निकले हो, लेकिन तुम्हारे बाल तो सूखे हुए हैं। सच बताओ क्या चल रहा है, क्या चक्कर है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार, एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में ना मैंने हेड बाथ लिया था, तो अभी मैंने बॉडी बाथ ले लिया है। तो क्या है कि आजकल मैं शिफ्ट में नहा रहा हूँ, समथिंग डिफरेंट, एक्सपेरिमेंटिंग, यू नो। तुम थोड़े अलग भी लग रहे हो, थोड़े सांवले से, थोड़े डस्की से क्यों लग रहे हो? क्या ना, आज पूरा दिन मैं घर से बाहर था, धूप में इतना फिरा हूँ ना, तो ये सनबर्न हो गया मेरे को। I'll be all right, I'll be okay, I'll be good. अच्छा मैं रखता हूँ, I got to go. No, don't cut the call. No, विभू, no. आपका मूड ठीक नहीं है? हम बहुत सेट हैं। अरे ये कहाँ सेट है, हम तो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, छठी तो नहीं होती हैं आप। क्या बोलो? अरे भाभी जी, वो अपसेट कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। तिवारी जी दिखाई नहीं दे रहे? तिवारी जी, ऑलराइट। तिवारी जी तो मूड बना के बिस्तरे में, आज तो रोमांटिक टाइम है भाई, है नहीं? चूल्हे में क्या रोमांस? आपको पता है वो लड्डू के भैया तो सोफे से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं वहां जैसे अबाइल के सर पे सींग। मैंने आपसे कहा था ना कि वो अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कारतूस फूक चुका है, उस दिए का तेल सूख चुका है। लेकिन क्या हुआ है उनको, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है इसके पहले ना, जब भी ऐसा मौसम होता था और हम उनको बुलाते थे ना, तो वो हमारी तरफ ऐसे भागकर खींचे चले आते थे। अब पता है कैसे, जैसे मक्खी को गुड़ का पता दे देते हैं ना, अब बिल्कुल वैसे। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अब उनको आप में जरा सा इंटरेस्ट नहीं भाभी, जरा सा इंटरेस्ट नहीं। आप जैसी हुस्ने बहारा के लिए उनके दिल में जरा सा भी प्यार नहीं है भाभी जी।
जितना भी रुझान था वो सब खत्म हो चुका है, फिनिश। तो अगर वो हमसे प्यार नहीं करते हैं तो फिर हम इतना लंबा जिंदगी कैसे काटेंगे उनके साथ? भाभी हम तो कब से अपने मोहब्बत का सावन बरसाने के लिए रेडी बैठे हैं। एक बार अपने प्यार की बिजली कड़कड़ा कर देखिए, हिमांश से भरभरा के बह जाएंगे यहीं पे ही। आप क्या बोले? अब ये जोक्स अपार्ट, देखिए आपकी जिंदगी में एक ही चॉइस है, आप अपने बारे में सोचिए। जब तिवारी जी अपने बारे में सोच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? व्हाई नॉट यू? क्या सोचे? भाभी जी आप तिवारी जी को लात मार के निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए अपने आप से। खबरदार, आज के बाद ऐसा बात भी किए ना आप भरभूति जी तो फिर हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हम अपने पति को बहुत सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट करने लायक है भी वो। आप रिस्पेक्ट कहना चाह रही हैं? आज सही पकड़े हैं। हम लड्डू के भैया को बहुत इज्जत करते हैं और लात से का हाथ से भी और कोनो भी तरह से हम उनको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अरे जाओ ना। जा रहे हैं। अरे तेरा, हमें आपसे कुछ विशेष काम करवाना है। मुझसे विशेष काम करवाना है? भैया जैसा कि मुझे याद है आप मुझसे कह रहे थे कि सक्सेना जी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े। आपका बुरा दिन आ गया क्या भैया? यही समझ लीजिए सक्सेना जी, और भगवान ना करे ऐसे बुरे दिन हमारे किसी दुश्मन के भी आए। हमारी स्थिति बहुत ही असहनीय और विषम हो गई है। आई लाइक इट, असहनीय और विषम। जी भैया आपको एक बात बता दूं, ऐसी असहनीय और विषम परिस्थितियों से निकालने वाले का, उबारने वाले का नाम ही तो है अनोखेलाल सक्सेना। भैया बताइए आपको क्या सहयोग चाहिए? तनिक कहानियां लाइए। कान इसी सहयोग की आवश्यकता है। भैया आपको एक बात बताऊं, देखिए बहुत अच्छी बात होती है जब इंसान के अंदर का बच्चा जिंदा रहता है, बहुत अच्छी बात होती है भैया। पर इतना छोटा बच्चा भी जिंदा मत कीजिए जो अपने पैरों पर खड़ा होके खुद हल्का होने बाथरूम ना जा सके। अरे भैया इतना कष्ट तो कर ही सकते हैं आप। अरे हमने अगर बाथरूम जाने का कष्ट किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। अरे पर भैया देखो सक्सेना जी, आपने जो है सहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। अब अगर हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है तो आप किंतु परंतु कह के अब मुकर काय रहे हैं यार। अनोखेलाल सक्सेना मर सकता है, मुकर नहीं सकता। पर भैया क्या है कि जिस प्रकार के सहयोग की आपको आवश्यकता है उस सहयोग को करने के लिए भाभी जी दिया ये लड्डू के भैया रात को यहाँ सोफे पर ही सो गए। बैठे बैठे बाडिया गड़ गई। गुड मॉर्निंग पगली। काहे का गुड मॉर्निंग? हाँ का बोले रहे आप सक्सेना जी को कल कि आपको देखकर इतना खुशी हो रहा है जितना खुशी तो हमको ये अंगूरी को शादी के मंडप में देखकर भी नहीं हुआ था। अरे पगली, काम निकलवाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है, समझा करो। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको। आप हमको बहुत बर्स्ट किए हैं ये बार। अरे बर्स्ट तो हम हो जाएंगे यहाँ बैठे बैठे। शायद तुम हर्ट कहना चाह रही हो। आज सही पकड़े हैं आपको पता है आप हमको कितना दुखी किए हैं। पगली तुम छोटी छोटी बातों में दुखी मत हो जाया करो। केवल ये बात नहीं है, दुखी होने का और भी है। सुन रहे कि नहीं? हाँ का वो कहा है कि कल आप हमरे मूड बाकी ऐसी की तैसी कर दिए। हाँ अरे पगली, अब जानबूझकर नहीं किए हैं, हम किसी दबाव के तहत ऐसा किए हैं। तो हमको बताइए ना, कौन दबाव डाल रहा है आप पर कि आप अपना पत्नी का बात नहीं मान रहे हैं? नहीं बता पाएंगे। कुछ मिंट ही दे दीजिए। मिंट नहीं, हिंट होता है, हिंट। सही पकड़े हैं। हमको तो लगता है आपको हमरे अंदर कोनो दिलचस्पी नहीं बचा है अब। जाके मैं चाय लेकर आओ, फालतू की बकवास करती रहती हो। नहीं
नहीं पिलाएंगे चाय। पहले हम तुलसी मैया का पूजा करेंगे, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करेंगे। हटो। मैं सुसाइड नोट पहले से लिख के लेकर आया हूँ। ये लौंडा हमें शुरू से पसंद है बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़ के सुना दे, काहे लिखो। सुनो दुनिया वालों, टिल्लू जान क्यों दे रही है ये जान लो। ओके। मैं टिल्लू अपने पूरे होशो हवास में इस चिट्ठी के द्वारा ये ऐलान करता हूँ कि मैंने आत्महत्या की है। बहुत बढ़िया। और मेरी आत्महत्या की वजह दो ऐसी चिरांदे हैं, हाँ, जिन्होंने मेरे विश्वास, इंसानियत और कानून दोनों पर से मिटा दिया है। गुड। एक है मनमोहन तिवारी, वेरी गुड। और दूसरा है जे हप्पू सिंह। बहुत बे, अरे दादा मत मर। हो ठहर जा। हम सुन, पकड़ो डायरी पकड़ो। अरे वो हाथ जोड़ रहे, हम बातों कर रहे। रुक जा लौंडे, रुक जा। बातों कर रहे। हम सारी तनख्वाह मनमोहन तिवारी से एक रुपया की निछावर दिलवाएंगे तो को। मर गए मत। अगर नहीं दिलाओगे तो मैं कूद जाऊंगा। अरे नहीं, ठहर जा, एक सेकंड। हम जा रहे हैं तिवारी के पास, अब जा रहे। ठहर जा, एक सेकंड, डायरी दो तुम। जा रहे। देखो टिल्लू, देखो कूदना नहीं, हप्पू सिंह जी गए हैं, तुम्हारी तनख्वाह मिलकर रहेगी। टिल्लू कूदना नहीं। अरे बेटा, आप दोनों की बात मान रही हूँ मैं, इसलिए नहीं कूदने जा रही हूँ, वरना हाँ। क्या बात है कानपुर की। मान परमो धर्मा लौंडे, वाह क्या बात है भाई। मुझे देखकर बेहद खुशी हुई कि तुम मेरे दामाद जैसे लीचड़, खुदगर्ज और घमंडी इंसान के पड़ोसी होते हुए तुम्हारे अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। भाई वाह, क्या बात है, वाह वाह। फूफा जी, चाचा जी, फूफा जी, चाचा जी, ये हैं श्री सम्मान चंद दुबे, भाभी जी के फूफा जी। और फूफा जी, ये है मेरे चाचा जी डेविल मिश्रा। आई मीन डेविड मिश्रा। सम्मान परमो धर्मा। भाई आपका भतीजा तो बहुत ही संस्कारी है, संस्कार कूट कूट कर भरा है इसमें। भाई वाह। अगर आप मेरे गुणों के बारे में और जानना चाहते हैं, चाचा जी से बात कीजिए, ये आपको बताएंगे कि मैंने सम्मान देते और लेते हुए ये सफर कैसे पूरा किया। जरूर बेटे जरूर। भाई डेविड जी, एक एक हो जाए। मतलब हो जाती, लेकिन क्या है कि मैं दिन में नहीं लेता हूँ। अरे भाई चाय तो दिन में ही पी जाती है, रात में गैस हो जाती है। अच्छा, आप चाय की बात कर रहे हैं। तो चलिए हो जाए फिर। अरे आइए भाई, ये हमारा सौभाग्य होगा आपके साथ चाय पियेंगे। आइए चलिए। सोने से संभाल के अंदर रख देना, ठीक है। उसमें सिर्फ अंडरगारमेंट्स। कमल खान, अबे तुम दोनों को क्या लगता है वो निछावर खोर जो है ना हप्पू सिंह दरोगा, वो मनमोहन तिवारी को ला पाएगा या नहीं? यार टिलुआ, तूने तो सही गेम खेल दो यार। अब तुम देखियो, मैं दरोगा है ना, हथेली पे बिठा के लेके आओगे तिवारी भैया को। अब और बाई चांस नहीं लाया तो फिर टिल्लू तो एक काम करिए भैया, तो कूदने से पहले ना अपना मोबाइल ना हम दोनों को दे दियो। वहां में जितनी भी छोरियन के नंबर होंगे ना, हम आपस में बांट लेंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल तुम्हें देने से पहले मेरे मोबाइल में जितनी छोरियों के नंबर है ना, उन सबको फोन करके कह दूं कि टीका मल खान से बच के रहियो, ये सोती हुई छोरियों की चुटियां काट के ले जावे। फिर देखता हूँ कौन सी छोरी तुम्हारे करीब आती है। अब बोल, मोबाइल चाहिए भूतनी के? अरे टिलुआ, तुझे दोस्तों की खुशी ना देखी जाती? साले भूतनी के, तू तो बड़ा फर्ज निभा रही है दोस्ती का। एक दोस्त अपनी जान से जा रही है और तू उल्टा मोबाइल मांग रही है उसका। लानत है तेरे ऊपर। चल रहा है क्या? मुझको भी आ रहा है यार, आजा। तेरी मुझे अबे कहाँ जा? अच्छा चाच, दिस इज अ नाइस प्लेस। अरे विभूति सेठ और चाचा यहाँ पे? क्या बोलते हो? चल फिर यही हो जाएगा। बिछाओ फिर। अरे चल यार,
बिछाओ 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 घास ये। लौंडो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, ठिकाने आए बेटा? ठिकाना तो है भैया, अगर वो कूद के मर गो तो बाकी गम में टिकाएंगे, अगर बच गो तो बाकी खुशी में टिकाएंगे। टिकाएंगे जरूर। टिल्लो, क्या कर रहा है वहां ऊपर? नीचे बे। विभूति सेठ, अपनी दर्द भरी जिंदगी से थक चुका हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, मैं यहाँ से कूद के अपनी जान देने जा रही हूँ। थकते वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ करते हैं। तेरी तो शक्ल देख के लगता है कि तूने अपने जूते के फीते से लेकर के पजामे का नाड़ा तक दूसरों से बंधवाया है। अरे चचा, मैं नाड़ा खोलता भी खुद हूँ और बांधता भी खुद हूँ, लेकिन आप बात को समझ नहीं पा रहे हो। अरे एक छोरी ने मुझे कंगला बोला, बेइज्जती की, अब उस जिल्लत को मैं कैसे हजम करूं तुम ही बताओ, इसलिए मैं जान देने जा रही हूँ। और जा सारी फसाद की जड़ है ना कि तिवारी भैया आ रहे हैं, जाके तनख्वाह नहीं दे रहे, इसलिए ये है ना टिलुआ, टीले से कूद कर अपनी जान देना चाहते हो। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसके कूदने का इंतजार। अरे जाओ, कान पकड़ कर लेके आओ, जाओ। अबे टिल्लू, हाँ देख क्या है, तुझसे मोटी चमड़ी के लोग ना, मुफ्तखोर लोग जी रहे हैं दुनिया में। अगर पैसे की जरूरत पड़ती है ना तो कोई ना कोई। चलिए फूफा जी, प्रणाम कर रहे हैं। सम्मान परमो धर्म। सम्मान परमो धर्म। अच्छे से जाइएगा। चरण तेरी आपसे तो बात ही नहीं करेंगे हम। आओ आओ। दरोगा जी, ये बॉम्ब नकली है। आप लोगों को किसी ने उल्लू बनाया। क्या बात कर रहे हैं? बेकार में हमारा टाइम वेस्ट किया। यार, अरे तेरी, अरे उठाइए ना यार, यहाँ तो जाम ही हो गए हैं। उठाइए। पैर सो गए। ऐसी कर लूं, ऐसी कर लूं। अरे ठीक, टांगे कर लो ससुर, हाथ काय कर रही। सुनो, जो कौन आदमी है तो होगो जोन ने तुम्हारी कुर्सी के नीचे नकली बम लगाओ। हमें तो एक ही आदमी पे शक है दरोगा जी। कौन? और वो ससुटिया। ठीक है यार, हमसे आज वो नल्ला भी बहुत बड़ी चिरांद है, लेकिन हमारे पास जो है ना एकदम जो है सिमिलर प्लान है उसके लिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर उसका फोन आए ना तो उसको अटेंड मत करना, समझ गए ना? एकदम से खारिज कर देना। ठीक है। अब हमारी एक प्रॉब्लम दूर करो। क्या? वो तुम्हारा जो लौंडा है ना टिल्लू, जो लंबी पहाड़ी पे चढ़ गो, बार बार धमकी दे रहे हो, सुसाइड कर लेंगे, नहीं तिवारी को बुलाओ। तुम चलो ना यार। अरे यार कचनी, उसके गुर्दों में इतना दम नहीं है, अब तक होता तो कमबख्त कूद गया होता। अरे तुम असली टेंशन की बात तो सुनो। बाने सुसाइड नोट लिखो है कि अगर हम टपक गए तो जाकी जिम्मेदारी कौन पे होगी? भैया तिवारी और हप्पू सिंह। मर जाएगो तो हम तुम लपेटे में आ जाएंगे यार। चलो ना, तो रुका केस रफा दफा करो। तुम यार हमें एन मौके पे खुश कर देते हो।
कैसे गले मिलूं? मैं जिंदा हूँ। बच गो यार, बहुत मोटी चमड़ी को यार। मैं बच गया यार। इतनी ऊपर से गिर के मैं बच गया। ठीक है, मैं जिंदा हूँ यार। टिल्लुआ चल घर चल, सारे कुछ खाते पीते ऐस करते, आजा। हाँ यार ठीक है, मुझे बहुत तेजों की भूख भी लग रही है यार। लेकिन यार टीका, टिल्लू के पास कैश कहाँ है गो, पैसे कहाँ है गए? हाँ। भीगे लट्ठो, जल्दी आ, सारा उठ जाएगा। जल्दी जल्दी चल। अरे बैल, आहा कहाँ मर गया? अरे अम्मा, अम्मा, ओहो, क्या बताएं अम्मा, गजब हो गया। अंगूरी हमेशा हमेशा लेके घर छोड़कर गांव जा रही है। हाय दिया, क्या बोल रहे हैं? अम्मा जी अब प्रणाम कर रहे हैं। मदर्स डे का बहुत 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 शुभकामनाएं। वो तो ठीक है बहुरिया, बैल का बोल रहा है? तुम हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हो? पगली, हम तुमसे बोले नहीं थे कि वो अम्मा को जब भी खबर देंगे तो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के गांव जा रही हो तो अम्मा दौड़ी चली आएगी, फिर तुम्हें मैं मदर्स डे का विश कर दोगी। अरे अम्मा, अम्मा जी कहा है ना कि लड्डू के भैया हमको बताए रहे कि आप पंडित रामफल के साथ सेटिस्फेक्शन के लिए जा रही हैं। अरे पगली, सेटिस्फेक्शन नहीं वेकेशन होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। तो कहा है ना हमको बताए रहे लड्डू के भैया, इसके लिए हम आपको बुला लिए कि हम आपको मदर्स डे का विश कर पाएंगे। अरे हमारी बिटिया हमसे कितना प्रेम करती है, इतना तो हमारा ये सगा बेटा भी नहीं करता है। ए भाई, ये केक पाइनएप्पल वाला काहे है रे? हाय दिया, हम आपको बोले रहे ना कि अम्मा जी को चॉकलेट ही पसंद आता है। अच्छा चलो चलो केक खिलाओ, चलो। हाँ जी अम्मा जी। जो मार कुटाई है ना, ये सब हमारा प्रेम है तुम्हारे लिए, समझा? एक तो बात बताओ अम्मा, हाँ, पंडित रामफल के इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम चारों लोग दुबई जाएंगे। हमें 4 या 5 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ उस पल का इंतजार है जब आप होंगी, हम होंगे और दुबई का रेगिस्तान होगा। भाभी जी, अगर आप दुबई आ जाएं तो मेरे मन की साध पूरी हो जाए। फिर मैं और आप मिलकर दुबई के रेगिस्तान में अपनी मोहब्बत की दास्तान लिखेंगे। मम्मी, लड्डू के भैया। हाँ हाँ। एनीवे, विभू मैं क्या कह रही थी कि तुम जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कराओ इमीडिएटली। बस मैं कल जाके दे दूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए।
अलग के भैया आपके पासपोर्ट का बॉडी फिक्सेशन हुआ है कि नहीं? जी इनका बॉडी फिक्सेशन नहीं हुआ, देखिए तभी तो। आप वेरिफिकेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हाँ? पगली, हमारे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो चुका है, एकदम सब कुछ अप टू डेट है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है। अनु, तो हम 3 जा रहे हैं, मैं, तुम, भाभी जी। यह आदमी दुबई ले आने के काबिल नहीं है। नहीं नहीं लड्डू के भैया ना ही जाएंगे तो हम भी ना ही जाएंगे। भाभी जी इस मुंह को लेके ये कहाँ जाएगा? ये आदमी देखी जाने लायक नहीं है। इस आदमी को वहां भेजो जहां वॉर छुड़ी हो, बम्बार्डिंग हो रही हो, तब इनके बैंड बजेगा तब मजा आएगा इनको। देखिए हम कोई चूहे नहीं है जो ऐसी सिचुएशन में दुबक के बैठ जाएंगे। अरे हम तो बम गोले तमंचों के बीच में ही पैदा हुए। अच्छा जी। जी जी, वो अलग बात है कि हम किसी को बताते नहीं है। दरअसल बहुत ही खतरनाक फैमिली से हैं। आप आतंकवादी फैमिली से हैं? आप आतंकवादी फैमिली से हैं? बड़ी फैमिली। खतरनाक से हमारा मतलब ये है भाभी जी कि हम बाहुबली टाइप के खानदान से हैं। ये बम गोले तमंचे वगैरह इनसे तो हम बचपन से खेलते आए हैं। बहुत से लोगों को तो हमने तमंचों पे डिस्को करवाया है। ये आप हमको कभी बताए नहीं। हर बात बताई थोड़ी ना जाती है पगली। तिवारी जी ये बताइए, ये मोर मसूर की दाल, आप बताइए कि आप कौन कौन से हथियार चला लेते हैं? कौन कौन से हथियार नहीं चला पाते ये बताइए। बम गोले, हथगोले, तीर कमान, भाले शाले सब। तो ये बताइए, खून खराबा छोड़ के पंडित रामफल ज्योतिषी को बन गए? हाँ बताइए ना। हम जुम्मन लाल की बात कर रहे हैं, और हमारा मजाक उड़ाने से पहले जरा तिवारी खानदान के इतिहास को खंगाल के देखिए। तिवारी खानदान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिलेगा। माफ कीजिए तिवारी जी, हम भी बहुत बड़े बंदूकबाज हैं। एक बार मैंने 1 किलोमीटर दूर से उड़ती फाख्ता को मारा था, और आई वॉज फेमस एज अ फाख्ता किलर। They used to call me as a फाख्ता killer, big time फाख्ता killer. What are you talking? बहुत अच्छे। एक मौका देके देखिए, ऐसे गोली मारूंगा उठते बैठते याद आएगी आपको। अरे जाइए आप, जाइए। ये आप शांत रहिए आप लोग। गुड नाइट बच्चे। बेबू जरा सुनना। हाँ जा। समझ रहा हूँ। क्या है? आई एम सॉरी बेबू, तुम अपने चाचा जी को कह दो कि वो जाकर किसी होटल में रहें। यार हाउ कैन इट पॉसिबल यार, इतनी रात को वो कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये उनकी टेंशन है, और जहां तक सवाल क्यों जाएंगे का है वो तुम बेहतर जानते हो। मैं जानता हूँ, कैसे जानता हूँ? इतने सालों से तुम्हारे चाचा जी हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और हमने भी कोई ठेका थोड़ा ना लेके रखा है किसी का। यार कानपुर मेरे रहते हुए कहीं और रहे वो, ये मेरे डूब मरने वाली बात है। सही है, एक काम करो, चाचा जी के साथ साथ ना अपना भी बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लो। बड़ा कोल्ड हार्टेड वुमन जो है। क्या गुजर बुजर चल रही है दोनों में यार? कुछ नहीं चाचा जी। एक्चुअली क्या है ना, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि खाना आपको घर का बना हुआ खिलाएं या बाहर से मंगाएं। हमें घर पे ही बना ले यार। हाँ ठीक है, एक दिन की तो बात है। एक दिन की बात मतलब क्या कल तक आप चले जाएंगे ना? कल तक चला जाऊंगा मतलब क्या है? क्या कहाँ चला जाऊंगा? मतलब आप आजाद पंछी हैं, आज यहाँ कल वहां परसों बैंकॉक। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है बैंकॉक में, इधर मूड नहीं है यार मेरा। अभी तो मैं यही रहूंगा। क्यों? क्यों मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कितने दिन रहने का इरादा है? यार क्या भाई यार सवाल कर रहा है तू मुझसे? ये सवाल मेरा नहीं है, जबान मेरी है, सवाल अन्नू का है। बल्कि सवाल नहीं, बल्कि उसने डायरेक्टली बोला है कि क्या डायरेक्टली? ये कि यू आर नॉट वेलकम इन दिस हाउस, आप What? इस घर में रह नहीं सकते। वो आपको जाने को कह रही है। जाने को कह रही है? शी इज इंसिस्टिंग, इनफैक्ट फोर्सिंग। या तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, 2-4 दिन बाद चला जाऊंगा यार। 2-4 दिन बाद नहीं, कल ही जाने को कह रही है वो। कल ही जाने के लिए कह रही है? अरे क्या न्यूज़पेपर पढूं, एक ही रिपोर्ट्स रहती है सारी।
इसके दाम बढ़ गए, उसके दाम बढ़ गए, एक एक ज्वेलरी बनवाना भी भारी पड़ जाता है। Anyways, विभू की फोटो अखबार में? मशहूर सुपारी किलर गोली मिश्रा कानपुर शहर में है, ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। शहर में भेष बदलकर बरसों से एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा है। ओह माय गॉड, इसका मतलब विभूति मिश्रा गोली मिश्रा है और गोली मिश्रा विभूति मिश्रा। मैं इतने दिनों से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ रह रही हूँ। माफ कीजिए तिवारी जी, हम भी बहुत बड़े बंदूकबाज हैं। एक बार मैंने 1 किलोमीटर दूर से उड़ती फाख्ता को मारा था और I was famous as a Fakhta killer. They used to call me as a Fakhta killer, big time Fakhta killer. What are you talking? विभू फाख्ते इंसानों को कहता है। ओ, कानपुर में मेरी एक करोड़पति दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि यहाँ आ जाओ, एक बहुत बड़ा बंगला खुलवा दिया है मेरे लिए, अब मैं वहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। God, oh my God. ये गर्मी अब सहन नहीं होती, कहीं कोई जुगाड़ बन जाए तो 4 पहिए की गाड़ी ही ले जाए। फिलहाल इसी से कुछ जुगाड़ ढूंढ लेता हूँ। टाइगर की आंख में लगी चोट, टाइगर फिर भी जिंदा है। शिष्यों को लड़कियां छेड़ रही, शिष्यों को लड़कियां छेड़ रही, क्या बकवास खबरें हैं। ये विभूति मिश्रा की फोटो यहाँ क्या कर रही है? लगता है कोई बड़ा कांड किया होगा। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि कुख्यात सुपारी किलर गोली मिश्रा कानपुर में ही है। ओह माय गॉड, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मतलब कि हापू सर ने मुझे जो गोली मिश्रा की फोटो प्रेस में देने के लिए दी थी, उसकी जगह मैंने विभूति मिश्रा की फोटो गलती से प्रेस में दे दी। हे भगवान, अगर ये बात हापू सर को पता चल गई फिर तो। ओ मनोहर, बेटा जो बाद में करिए, अब इतना स्कूटर में देखता रहा, तेल वेल डलवा दे। चलो ठीक है, हैं? करा दइयो। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। भाभी जी, आज आपके किचन से ना तो बैगन की, ना पालक की, ना गोभी की, ना लौकी की किसी की खुशबू नहीं आ रही है। हाँ, काहे कि ना आज हम बिग फील्ड का जो है बटर स्मूथ कस्टर्ड बना रहे हैं। भाभी जी, नॉटीली आप काफी कुछ बोल जाती हैं वैसे। हाँ, क्या बोले? अरे भाभी जी, आप बटर स्कॉच कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। वाह भाभी जी, आई लव बटर स्कॉच। आपको कैसे मालूम कि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है? हमको तो ये बात बिल्कुल नहीं पता। तो अचानक आपने मेरे लिए कस्टर्ड बनाने का प्लान कैसे किया? ये तो ना हम लड्डू के भैया के लिए बना रहे हैं, काहे कि आज उनका बर्थडे है। आपके लड्डू के भैया जैसा भद्दा आदमी इस दुनिया में पैदा ही काहे को हुआ? आई रियली वंडर। क्या बोले? भाभी जी, आप बर्थडे कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। ये बटर स्कॉच फ्लेवर ना लड्डू के भैया का बहुत ही पसंदीदा है। भाभी जी, दिस इज नॉट फेयर। आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। जब आपका बर्थडे आएगा ना तब हम और बना देंगे आपके लिए। अभी फिलहाल आप ही ठंडा ठंडा बनाया हुआ खाइए। ये चख के बताइए कैसा बना है। अभी हम और बना रहे हैं। ओह माय गॉड,
भाभी जी कस्टर्ड तो बड़ा ही क्रीमी और डिलीशियस है। बहुत अच्छा है ना? ऑसम। क्या हो रहा है यहाँ? अगर तू कौन मैं काम का। हैप्पी बर्थडे लड्डू के भैया। थैंक यू पगली, थैंक यू। लड्डू के भैया, आपके बर्थडे के लिए ई सरप्राइज प्लान किए हैं हम। वाह। अब है ना, आप ई आपका पसंदीदा विकफील्ड बटर स्कॉच कस्टर्ड खाइए और बताइए कैसा बना है। हैप्पी बर्थडे। मेरा मतलब है हैप्पी बर्थडे तिवारी जी। थैंक यू बबूती जी। भगवान ना करे दिन दोबारा आए। मैंने कहा ये दिन बार बार आए। ओहो, हाँ, क्या बात है पगड़ी, क्या बात है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये जादू हमरे हाथों का नहीं है, विकफील्ड कस्टर्ड का है। ये कस्टर्ड के ना बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं, जैसे चॉकलेट, केसर पिस्ता, वेनिला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। पूरे परिवार का गो टू डेजर्ट है ही, और इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। बहुत ही डर लग रहा है, हमरा जी तो बहुत ही घबरा रहा है। हमको लगता है कभी कभी वो प्रभुति जी अचानक से आकर अगर हम पर बंदूक तान दिए तो। अरे नहीं नहीं बहुरिया, उन नल्ला तुम्हारा बहुत इज्जत करता है, तुमको कछु नहीं करेगा। हमको तो ये बैल का चिंता खाए जा रहा है बहुरिया। हाँ सच्ची भाई तो अम्मा जी, हमको भी लड्डू के भैया का बहुत ही चिंता खाए जा रहा है। और वैसे भी कहा है ना कि उनके और भरभूति जी के रिश्ता ना कुछ ठीक नहीं है। वो भरभूति जी कभी कोनो बदला ले लिए तो और उनको नुकसान पहुंचा दिए तो। अरे तो तुम लोग काहे वो क्रिमिनल के साथ में रह रहे हो हैं? अरे किसी को बिना बताए चुपचाप निकलना, सीधे हमारे पास चले आओ। अम्मा जी लेकिन कैसे आ जाए? बस से आ जाओ। हाय दिया, हमरा मतबल नहीं था, हमरा मतबल ही है कि इतने बड़े घर को छोड़कर ऐसे अचानक कैसे आ जाएंगे। ये घर का ध्यान कौन रखेगा, और फिर सब मकड़ी का जाला और सब गंदा हो जाएगा ना यहाँ। और फिर अगर वो प्रभुति जी अगर कब्जा कर लिए तो यहाँ। अरे कानून नाम का भी कोनो चीज होता है बहुरिया? नहीं अम्मा जी, कानून बानून कुछ नहीं है, उनके आगे जेब में रखते हैं। वो तो बहुत ही बड़े कार्निवल है। क्रिमिनल कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या किया जाए बताओ? अब ये तो अम्मा जी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। हेलो भाभी जी। हेलो 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 भरभूति जी। भाभी जी आप इतना क्यों भर आ रही हैं? सीधा भरभूति जी बोलिए ना। भरभूति जी। भाभी जी आप इतनी घबरा रही क्यों हैं? नहीं, हाँ हम तो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। भाभी जी आपके तो हाथ भी कांप रहे हैं। कचू नहीं, वो सब्जी काटना है, हमको खाना बनाना है ना। अब वैसे भी आप कितने अच्छे इंसान हैं, और लड्डू के भैया तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। लड्डू के भैया का प्यार का मैं मुरब्बा डालूंगा, मैं तो आपके प्यार चाहिए। कहा बोले? मैं भाभी जी और सुनाई क्या चल रहा है? ओ हमें फोन दीजिए। ओ कहे कि अम्मा जी कुछ बुलवाई हैं, हमको खेत में जाना है। हाँ चलिए, बाय बाय। आप ये खेतों में जा रही हैं? आदरणीय कमिश्नर साहब। आदरणीय कमिश्नर साहब। जय हिंद। जय हिंद। नहीं करने नहीं है, वो तो लिखने हैं। जय हिंद। हमें बताते भाई बड़ो अफसोस हो रहा है ये आपको लाडलू हवलदार। लाडलो? हाँ आपको लाडलू हवलदार मनोहर डंगडोरी से काम दाम नहीं कर रहा हूँ। काम नहीं? सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। दरअसल आपके आने से पहले यहाँ पर विभूति नारायण मिश्रा आए थे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के फोटो देने के लिए, और उन्होंने जो लिफाफा दिया था उसका कलर भी व्हाइट था सर। तू कहने का चाह रहा हो? मतलब कि आपने जो लिफाफा दिया था वो भी व्हाइट कलर का था, और विभूति मिश्रा का लिफाफा भी व्हाइट कलर का था, और गलती से मैंने उनका लिफाफा भेज दिया सर। अच्छा, तो तुमने सारे फोटो प्रेस में देने के पहले चेक का नहीं करो ढंग से? सर वो मैं
2-3 केसेस की फाइल में उलझा हुआ था सर। हम सारे अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करें, सब पता चल जाएगा कौन सी फाइल में कहां तू सारे उलझो पड़ो है। माफ कीजिए सर। बेटा अबे तो तेरो बोरिया बिस्तर बनेगो, हम तो को माफ नहीं साफ कर देंगे थाने से। नहीं सर, नहीं सर, मुझे एक मौका दीजिए सर। सर मैं हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर ये खबर चलवाऊंगा कि विभूति नारायण मिश्रा इज नॉट गोली मिश्रा सर। सरेआम हमारे पत्रकारों पर हमला हो रहा है और सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस सच को बाहर लाकर ही रहेंगे। जिस तरह से A to Z चैनल के पत्रकारों को पीटा गया है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। आज और अभी से ही देश का सारा मीडिया हड़ताल पर जा रहा है। एक्सक्यूज मी, हेलो, देखिए मेरा एक छोटा सा मैटर है, वो प्लीज सॉल्व कर दीजिए प्लीज। क्या मैटर है? वो एक गलती की वजह से एक शरीफ आदमी की फोटो मीडिया में छप गई कि वो सुपारी किलर है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अरे एक आदमी के भविष्य का और दूसरे आदमी के नौकरी का सवाल है। तो इसमें मैं क्या करूं? सारा का सारा मीडिया बिका हुआ है। तुम और तुम्हारा हप्पू सिंह कितना बड़ा बिका हुआ है तुम्हें मालूम है ना? ये हमें बीच में काय घसीट रहे? अपने हवलदार को समझाओ, मीडिया को बिकाऊ बोलता है। ना लेकिन सुनो गौर से बात, हम बिकाऊ तो नहीं बोल रहे ना। अरे मीडिया को और दरोगा हप्पू सिंह को, मतलब पुलिस वालन को, चोली दामन को साथ है। जगतपाल वाले केस में भी तुम लोगों ने यही किया था, मीडिया को आसपास फटकने नहीं दिया और रातों रात उसका इनकाउंटर करवा दिया। अरे ना, जगतपाल एक बहुत बड़ो अपराधी है, तो पुलिस की हाथ में आओ हमने पेल दो, मतलब बाको एनकाउंटर कर दो। तो जगतपाल को मीडिया से अकेले कमरे में सोने में डर लगता है। मुझे एक बात बताइए, चाची आपको छोड़ के चली गई थी तो आप कैसे सोते थे अकेले कमरे में? My society security guard was sleeping with me in my bedroom. What are you trying to say? That she was sleeping with your security guard? A guard. I hope he was neat and clean, I guess. Actually, she was. विभू तुम कुछ तो रहम करो। हाँ चाचा जी पे, बुजुर्ग है वो। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है इनकी। तुम्हें तो ये एक आंखनी बात है। नहीं, मेरे दिल में चाचा जी के लिए बहुत 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 प्यार है। बहुत, वही प्यार जो एक बहू को अपने ससुर के लिए होता है। हाँ, ये मेरी बहुत ही लाडली बहू है, बहुत ही लाडली। अब मैं क्या बोलूं? कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। मैं कुछ कहा अभी? मैंने सुना, you said something. सो रही है। और ये इनके साथ ऐसा लगता है जैसे मखमल में पूरी कट्टे का पेवन लगा हुआ है। आज मैं इस मखमल के गद्दे से इस टाट के पेवन को निकाल कर ही दम लूंगा। लटकी भैया उठिए। क्या हुआ? क्या? अब स्कूली के साथ कहाँ जा रही हैं?
आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा गजब का है। ओह, तो आप हैं। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? और भाभी जी, आप बिना बताए कहाँ जा रही हैं? हमसे ना बहुत बहुत बड़ा गलती हो गया, माँ आपको पूछे ही नहीं। हाँ, वाकई हमसे गलती हो गई। हम आपसे जाने से पहले कहीं पूछ लेना चाहिए था। पूछना उसने छोड़िए, लेकिन आप लोग जा ही क्यों रहे हैं? देखा गोली मिश्रा, भभूति जी कितना मानते हैं हमको, देखो। अब ये कह रहे हैं नहीं जाना कहीं, तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे और क्या। क्यों पगली? हाँ पगले, हमने मतलब ऐसे ही पकड़े हैं लड्डू के भैया। चलिए चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलो। बहू, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ चाचा जी, निकलिए निकलिए आप। वैसे भी अब आपका कोई काम है नहीं। ये क्या तरीका है? ना दुआ ना सलाम। तुझे पता नहीं है कि जाते हुए आदमी को उठ के विदा करते हैं? चाचा जी मैं बिजी हूँ ना, कॉफी पी रही हूँ। अरे कॉफी पी रही है, कोई विस्की नहीं पी रही कि उठेगी तो तेरे पैर लड़खड़ा जाएंगे। चाचा जी क्यों बांग दे रहे हैं आप? अबे मैं मुर्गा हूं जो बांग दूंगा। मैं जा रहा हूं लंदन। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। अबे टेंशन गई, आई नहीं है। चाचा जी टेंशन अब आई है। अरे क्या टेंशन हो गई है वो भी बताओगे? एक रहस्यमय आदमी ने मुझे एक बहुत ही हैरत अंगेज काम करने के लिए कहा है। क्या तुझे बुर्ज खलीफा से बंजी जंपिंग करने को कहा है उसने? किसी का कत्ल करने के लिए कहा है। किसका कत्ल करने को कहा है? इसमें एडवांस पैसे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और जिसका कत्ल करना उसकी फोटो है। हाथ में दो। सुन, कहीं मेरा कत्ल करने की सुपारी तो नहीं दे दी? ओह माय गॉड, क्या मेरी फोटो है? मुझे इंसाफ का कत्ल करना है। सुना तुम लोगों ने? ये गोली मिश्रा, सुपारी किलर, ये सब उस मनोहर का फैलाया हुआ रायता था। लो कर लो बात। हम लोग एक रेड हार्ट पर्सन, मतलब डरपोक इंसान को सुपारी किलर समझ बैठे है। जालिम, उनके पुरखा में भी ना कोई सुपारी किलर ना रहे हो को। बिल्कुल सही कह रहे तो अनपढ़ आदमी। वहां को दिल चूहे जैसो और वहां को चाचो को दिल भी चूहे जैसो। हेलो हेलो हाय। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, भागो भागो सुपारी किलर आया। ओवर एक्टिंग मत कर। ओह माय गॉड, बच्चा जी तो बड़ा खतरनाक आदमी है। कसम खा के कह रही हूँ, ऊँट के मुंह वाले, कसम खा के कह रही हूँ, कानपुर का सबसे बड़ा कातिल हैगा जी। पिस्तौल रखिए जेब में, देख लो। ये सब पावर का गेम है बॉस, सब पावर का गेम है। क्या करना है? मैं गोली मार दूंगा कमिश्नर को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अनु, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। हेलो एवरीबॉडी। आप लोग मुझे देख के चौंक क्यों गए? मैं समझ गया, शायद आप लोगों ने मुझे अभी इस वक्त यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? है ना? एनीवे, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने आया हूँ। कल मेरा जन्मदिन है। क्या कहा? मरण दिन है? मरण दिन हो मेरे दुश्मनों का तिवारी साहब, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। आप सब लोगों को जरूर आना है, आएंगे ना? एक्चुअली
वो क्या है, जिंदगी इम्तिहान लेती है और आशिकों की जान लेती है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छे विभूति भाई, बहुत अच्छे। आशिकों की जान, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चेकिंग टाका हाथ डाल लो हमें क्या चोर उचक्का समझ रखा है तुमने? शकल से लगता है लेकिन है नहीं। हाँ है। अब मेरा मतलब है कि हमें कमिश्नर साहब ने इनविटेशन दिया खुद। वो सब ठीक है, लेकिन कमिश्नर साहब को जान से मारने की धमकी मिली है, इसीलिए सख्त चेकिंग चल रही है। चलो। कैसे करके माने वो? कहाँ डाल रहे? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। कमिश्नर साहब को मारने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। देखिए मेरे पास ये गन भी है। हमें मालूम है, और ये काम आपको बखूबी निभाना होगा, वरना आपकी बीवी हमारे निशाने पर है और वो काम हम बखूबी निभाएंगे। जाओ। काम हो गया। लाश कहाँ है? ये सामने पड़ी है लाशें, ये देख ले। अबे, मैंने तुम्हें कमिश्नर को मारने की सुपारी दी थी, तुमने तो दोनों को टपका दिया। और इस हप्पू सिंह को मारने की क्या जरूरत थी? ये तो पहले से ही भ्रष्ट आदमी है। क्योंकि मैं इस दुनिया से जुर्म खत्म करना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अरे तुम तो खुद एक मुजरिम हो गए। तुम्हारे सर पर 2-2 पुलिस वालों के खून हैं, उसमें कमिश्नर भी शामिल है। Excuse me. कमिश्नर की जान इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे उसे छीन सकें। और बेटा, छीनेंगे तो सारे हम, वो भी तेरे शरीर से तेरे प्राण। हंस गए बेटा? हाँ। अरे वो हट हट। बहुत बढ़िया मनोहर। थैंक यू सर। सर सर मैंने आज तक कभी एनकाउंटर नहीं किया सर, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सर। हाँ बच के जाएगा। हाँ बेटा ऐसो है, हमने तेरे सारे पत्ता पहले ही देख रहे थे और तभी से हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है तो को फंसाने की। सारे तुझे लग रहा था तू हमारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तू खुद ब खुद अपने जाल में फंस रहा था। मनोहर। यस सर। जरा दाढ़ी के पीछे इसका शैतानी चेहरा तो दिखाओ। है साहब, जो तो गोली मिश्रा है। कायबे धीगे लट खुद में सारे इतने बड़ो सुपारी किलर बनतो है और कमिश्नर की मारने के लाने सोचो भैया विभूति को काय लगाओ। दरअसल कमिश्नर साहब को मारने के लिए मुझे 10 लाख की सुपारी मिली थी और इसकी शक्ल गोली मिश्रा के नाम पर पहले ही छप चुकी थी, तो मैंने सोचा इसको 1 लाख रुपए देकर ये काम करवा लेता हूँ, 9 लाख सूखे बच जाएंगे। तेरे चक्कर में मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तुझे पता है? अगर तेरे धोखे में मेरा एनकाउंटर हो जाता तो दादा वो क्या करेंगे हो यार तुम? अरे ज्यादा जज्बाती न बनो यार तुम तुम्हारे चक्कर में हमें और साहब को लाइन हाजिर होने पड़ जाएगा। ठहर जाओ। विभूति विभूति, इसे तो